हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हल करने वाले हैं इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं नाम, और इसको समीकरण 2 जो है मान लेते हैं कि है। ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, कोई एक समीकरण से हम चलेंगे। जैसे कि हम एक समीकरण 1 से चले, यहाँ पे चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण 1 से, मतलब कि समीकरण 1 में जो वैल्यू दिया है ना, यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, तो रख लीजिए क्या दिया है, तो 2x है और प्लस का 2y। अब बराबर में 2 है तो क्या रखेंगे, बराबर में 2 हम यहाँ पे रख दिए। चलिए, अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसमें जो है कि एक साइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए x है ना, और यहाँ पे y है। हम दोनों को एक साइड, y को एक साइड करेंगे और x को एक साइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2x है, तो 2x इक्वल टू यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक ना। अब देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक। अब देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि भाई बराबर के पहले वाला इसको लिए हैं तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि ये पहले वाला है, और ये बराबर के इधर वाला है, तो इसलिए जब बराबर के बाद आएगा तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास निकल करके आ गया। चलिए अब क्या कर लेंगे, देखिए एक से यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कर लेंगे x बराबर 2 माइनस का 2y। और देखिए हाई यहाँ पे क्या है, 2 जो है यहाँ पे क्या है, तो गुना में है, और जब बराबर के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग में निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण क्या है, तो 3 है समीकरण, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। जैसे कि समीकरण 2 ही है, 2 में ही रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, कि यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण समीकरण 2 में y का मान रखने पर, इसका मतलब कि जो भी समीकरण हमारा है 2 नंबर, उसमें क्या करेंगे हम, y का मान जो निकला है हमारे पास, क्या रखना है, ओ सॉरी, x का मान रखना है हमें ना। यहाँ पे क्या रखेंगे, एक यहाँ पे x लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो चलिए, अब समीकरण जो 2 हमारे पास क्या है, तो 4x है प्लस में 5y है, और बराबर कितना है, तो 6 दिया है। ठीक है, अब देखिए है 4 है, तो 4, अब x के जगह पे देखिए x के वैल्यू कितना है, x की जगह पे क्या रखना है, तो इसको रखना है 2 माइनस 2y बटा 2 को रखना है हमें। ठीक है, तो रख लीजिए, लगाएंगे ब्रैकेट, x के जगह पे हमें क्या रखना है, तो 2 माइनस 2y और बट्टा में 2, ब्रैकेट कीजिए बंद। और देखिए यहाँ पे प्लस में क्या है, तो प्लस में हमारे पास है 5y, बराबर में 6 है, तो 6 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा रहा था, आपको तो पता ही है, आप लोग 10th क्लास में है। हाई 2 से 4 को काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये भाग में है, ये गुना में है, तो कट जाता है इसे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। यहाँ पे गुना का चिन्ह है ना, तो ऊपर ऊपर में तो गुना होता है, आपको पता ही होगा। 2 में 2 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4, माइनस है तो माइनस, फिर 2 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 4, वाई है तो वाई, प्लस 5y है तो प्लस 5y बराबर में 6, तो 6 हमने कर दिया, जो हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए है क्या है, 4y है, और है क्या है, तो 5y है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा, यानी कि घटेगा। 5 में से अगर हम 4y घटा देंगे 5y में से, तो कितना निकल जाएगा, तो 1y निकलेगा। एक यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, एक रहता है। देखिए ये बड़ा चिन्ह है, ये क्या है, छोटा है, इसलिए क्या है, माइनस में आ जाएगा हमारे पास y। ठीक है, ये बराबर है तो बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास 6 है, 6 ले लीजिए। और देखिए 4 जो है क्या है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है। ठीक है, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, जब बराबर के बाद भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है,
6 में से घटा लीजिए 4, तो कितना हो जाएगा आपका? एक सेकेंड रुक जाइए, -4, 6 में से घटा लेंगे 4 तो हो जाएगा कितना? तो 2 बराबर, तो बराबर देखिए माइनस का y बराबर कितना आ गया? तो 2 निकल के हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए y का मान इतना निकल के आ गया, तो y के जगह पे हम क्या करेंगे? तो y के मान जो है फिर किसी समीकरण में रखेंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या किए हैं, x का मान रखा ना किसी समीकरण में, x का जो मान है क्या किए? समीकरण 2 में रखे। इसी तरह से क्या करेंगे? y के भी मान किसी भी समीकरण में हम रखेंगे। चलिए तो रख लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, उधर जगह भर चुका है। तो फिर लिखेंगे हम क्या कि y का मान रख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण किस में रखते हैं? चलिए 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर मतलब कि y का मान हमारे पास कितना निकल गया है? 2 निकल गया है। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 हमारे पास क्या था? तो समीकरण 1 हमारे पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण आपका जो है एक क्या लिखा है? तो 2x है प्लस का 2y है और बराबर में 2 दिया गया, यही समीकरण है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखेंगे? हम 2 रखेंगे। ठीक है, 2x तो 2x प्लस तो प्लस 2 तो 2, इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह रहता है। y का मान क्या रखेंगे? 2 बराबर 2 है तो 2। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 2 में 2 से कर लेंगे गुना, कितना हो जाएगा? 4 बराबर है तो बराबर। अब 2x बराबर देखिए है क्या है? 2 प्लस में है इधर ये 4, अगर क्या होगा प्लस में है 4 इधर आएगा क्या हो जाएगा? तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर 4 में से घटा देंगे 2 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। और देखिए 2 क्या था? यहाँ पे गुना में था, जब बराबर के बाद आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो भाग में हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, -1, यानी कि x का मान कितना आ गया? तो माइनस का 1 निकल के यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से y का मान कितना निकाल लिए हम? तो y का मान जो है कितना निकाल लिए हैं? तो 2 निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा।